गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज थर्सडे, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी एंड गिफ्ट निफ्टी आपको कुछ प्लस बता रहा होगा। ट्रेडिंग व्यू पे ये 70 पॉइंट प्लस बता रहा है। अब ये जो है क्लोजिंग क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर देखें तो ये कुछ 70 पॉइंट प्लस बता रहा है। टीवी पे या मे बी कहीं और कुछ और बता रहा होगा। फिगर वाइज देखो तो 24,460। दिस इज द रियलिटी विच इज हैपनिंग राइट नाउ। हम में से हर कोई, लगभग हर कोई, एवरी डे गैप डाउन का ख्याल करता है और ये सोचता है कि आज टॉप बनेगा और आज से मार्केट सेलिंग में आ जाएगा और मार्केट जो है टॉप पे टॉप बनाया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा या गैप डाउन ओपन होगा या क्या करेगा। यहाँ पे सवाल ये है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो सस्टेन कितना करेगा। अगर मानो 9:15 को मार्केट अगर 150-200 पॉइंट गैप डाउन बता भी दे तो क्या होगा। 9:20 पे वो फिर से नए हाई पे होगा। यही होता आ रहा है पिछले कितने सारे दिनों से। यहाँ से जो इसने ये ट्रेंड की शुरुआत की है इस तरीके की, मेरी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रेंड को क्या नाम दें। हम जो है एक छोटा सेगमेंट है रिटेलर्स का, एंड ये निफ्टी की, ये मार्केट की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर्स है एफ आई आईज एंड डी आई आईज। उन लोगों को पता है कि कहाँ से टर्न मारना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ से स्पीड बढ़ानी है, सब कुछ। एंड व्हाट आर वी वी आर जस्ट अ ट्रैवलर। ये लोग जिस तरफ जाएंगे उस तरफ की गाड़ी हम पकड़ते हैं। लेकिन ये लेवल पे ये लेवल पे जहाँ पे एक सुझाव यही रहेगा कि अगर आपकी एसआईपी है तो उसको पॉज कर दीजिए, उसको विड्रॉ कर दीजिए, सेल कर दीजिए। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली आपको बहुत पहले ही खाली कर देना चाहिए था, बिकॉज आप देखिए निफ्टी बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। कई सारे स्टॉक्स है जो अभी भी जो है रैली करना बाकी है। लेकिन निफ्टी है जो ऊपर ही ऊपर बिना हाथ पैर की ये तेजी है। इसमें लोगों को लगेगा कि मंदी की जगह हमने तेजी की होती, तो अगर आपने तेजी की होती ना तो ये मार्केट कब का नीचे आ चुका होता। आप ये फिराक में मत रहिए कि अगर आपने तेजी की होती तो आपके जेब में पैसे आते। क्योंकि ये जो चल रहा है ना वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि मार्केट के पास बायर्स नहीं है। जिस दिन मार्केट को बायर मिलेंगे, खटिया खड़ी कर देगा ये सबकी। तो जो लोग भी ज्यादा दिमाग वाले, वो लोग को ये लगता होगा कि अगर आपने तेजी का कहा होता, हमने कॉल लिया होता तो हम 2 पैसे कमा चुके होते। भैया अगर आपने तेजी की होती तो ये मार्केट आपको 20,000 के नीचे कब की दिख चुकी होती। ठीक है। जिस हिसाब से कैंडलें बन बन रही है इस हिसाब से यही दिखाई देता है कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है रेट छापे जा रहा है। और ये लेवल हरगिज में हरगिज 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 सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, भले आपको क्लोज दिखता होगा, वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग, सब कुछ आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये लेवल पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सेलिंग की तरफ ज्यादा होगा कंपेयर टू बाइंग। अब यहाँ पर मार्केट ऑल्सो वांट्स टू गेट करेक्ट, लेकिन जैसे मैंने कहा, एवरी राइज पे एवरी राइज पे वी आर क्रिएटिंग शॉर्ट्स, वी आर बाइंग पुट्स। तो मार्केट क्यों गिरेगा। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। एक चीज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर निफ्टी नाम के निफ्टी नाम की गाड़ी को आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि ये एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक ना कर दे। देखिए, ये लेवल 1 महीना 15 दिन बरकरार रहे, ये ठीक है। पर ये लगातार साल भर चले, ऐसा कभी नहीं होता। तो मेरा आप सभी से दिसंबर का पुट लेने का रीजन ही ये था कि हमें प्रीमियम की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे
कुछ लोगों को मतलब उनको बस यही लग रहा है कि हमने पोजीशन ली और हमें दो पैसे की कमाई होनी चाहिए। ठीक है। भैया अगर इतना इजी होता तो जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं ना, वो इतने ऊपर नहीं आते। वैसे तो ये गवर्नमेंट बेरोजगारी के आंकड़े दिखाई नहीं रही है, लेकिन आप जाइए फिजिकल मार्केट एक बार खंगालिए, आपको पता चलेगा। छोटे छोटे दुकानदारों से पूछिए तो आपको पता चलेगा धंधा उनका कितना तेजी में है। ठीक है। और ये जो तेजी बताई जा रही है ना, ये धूल में आंख झोंकी जा रही है। अक्सर क्या होता है कि आंखों में धूल झोंकी जाती है, ये धूल में आंख झोंकी जा रही है। आपको आपकी आंखें फाड़ फाड़ के आपको बताया जा रहा है कि देखो देखो तेजी है। और जिस दिन आपने ये तेजी को देख लिया ना और आप तेजी में आ गए ना, ऐसी मंदी करेगा ये मार्केट के आपको दिन में रात में तारे सितारे चंदा मामा सब दिखने लगेगा। लेकिन ये लेवल पे समझदारी इसी में रहेगी कि आपने अगर एक लंबे समय की एक लंबे टाइम फ्रेम की पुट ली हुई है करंट स्ट्राइक रेट की, या फिर ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा दूर के स्ट्राइक रेट की नहीं है, हमने 24,000 की ली हुई है। ये आप ये पुट आपको डबल ट्रिपल होती दिखेगी। आपने जिस भी रेट में ली होगी, 500 में ली होगी, 600 में ली होगी, 550 में ली होगी, 300 टाइम्स, 300% आपको वो रिटर्न देगी ही देगी। यानी कि आपका 500 का माल कम से कम 2,000 में बिकना ही बिकना है। अब चाहे 2,000 में बेचो, 1,800 में बेचो, 1,700 में बेचो, वो प्रॉफिट ही होगा आपको। लेकिन यहाँ पे एवरीडे इस चीज को चेस करते रहना, ये कोई मतलब समझदारी नहीं है। आपने एक बार ले ली, भूल जाओ, छोड़ दो उसको। इसलिए मैंने आपको स्ट्रिक्टली कहा था कि वीकली मंथली ये सब में मत पड़िएगा। इनफैक्ट जुलाई की पुट भी मत लीजिएगा, अगस्त भी मत लीजिएगा, आप सीधा दिसंबर ही लीजिए। दालमिया भारत, देखिए, दालमिया भारत ने कल, ये जो है इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 1940 50 के आसपास इसको एक ब्रेकआउट आएगा। और ये जो ब्रेकआउट है ना, जैसे मैंने कल आपको आपको कहा था कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो ये शोल्डर का तीसरे शोल्डर का पॉइंट है, जिसके ऊपर ये कम से कम भी जो है 2,200 तक निकलेगा। ठीक है। तो इन सारे स्टॉक्स में पोजीशन आप अगर बनाते हो, ये वाले लेवल पे 1,772 के लेवल पे आपने अगर पोजीशन कोई बनाई हो, 1,800 के लेवल पे बनाई हो, हमने 1,830 के लेवल पे बनाई थी। एसआरएफ भी जो है अब, ये भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ये एक केमिकल स्टॉक है। इसकी ये जो मूवमेंट दे रहा है ना, ये कई बार आपको फंसाने वाली मूवमेंट देगा। लेकिन एसआरएफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बाइंग के लिए। और ये सारे स्टॉक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, ये अपने धुन में तेजी करेंगे, ये अपने धुन में मंदी करेंगे। अब देखिए ना, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन दालमिया भारत कहाँ पर है? ये ऊपर से नीचे आया हुआ है। यहाँ से ये खाली एक वेज में घुसा हुआ है, राइजिंग वेज में। अब इसका ये ब्रेकआउट दे देगा, राइजिंग वेज बोलो या ये बोलो, क्या क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कई सारे स्टॉक्स आपको लोअर लेवल पे मिलेंगे जिनमें अभी रैली बाकी है। तो ये सब स्टॉक्स में आइए। यहाँ पे क्या है, लोगों को बस निफ्टी 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 करनी है, भले उसमें पैसा मिले ना मिले। और ये जहाँ पे पैसा मिल रहा है उसमें उनमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता। सबको यहाँ पे गैम्बलर बनना है कि बस 10 रुपए रोको और 100 रुपए कमा के जाओ। भाई ऐसे मौके मार्केट कभी कभार देगा आपको। हमेशा अगर देता रहा तो बीएससी एनएससी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। आरती इंडस्ट्रीज,
आरती इंडस्ट्रीज में कभी से आपको कह रहा था कि जब से इसने ये लेवल को पार किया है, तभी से आरती इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, ये मैं आपको कभी से कह रहा था। वाई? बिकॉज ये एक राउंडिंग पैटर्न और एक हैंडल, ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और इसका ब्रेकआउट कब आएगा? जब ये 720 के ऊपर सस्टेन होना शुरू कर देगा। ये वाला लेवल पकड़िए, 718.80। मैंने 720 पकड़ा हुआ है। ये सारे स्टॉक्स जो है आपको अच्छा रिटर्न करके देंगे। बाकी रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी हो गया, उसने अच्छा खासा ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो भी न्यूज़ है ये हिडनबर्ग का, देन कोटक, अडानी, अब ये सुनने में आ रहा है कि हिडनबर्ग जो है वो सेबी पे प्रेशर कर रहा है कि आप जो है बायस हो रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, दिस एंड दैट। अब पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। अब ये सब के चलते भी मार्केट जो है इन सारी न्यूज़ को अवॉइड कर रहा है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कुछ ऐसा कुछ बवाल हो रहा है करके। एनीवेज, के लिए अभी क्या, अभी देखिए निफ्टी के लिए तो कोई व्यू नहीं है, ये आज फिर से शायद एक टॉप बनाएगा। अब गिरता है तो अच्छी बात है, सस्टेन होना चाहिए। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन और करंट करंट मार्केट रेट में भी काफी अंतर आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 10 ईए में और मार्केट का करंट रेट में भी काफी अंतर होगा। लेट्स सी निफ्टी कैसे क्या करता है। कुछ कहना नहीं है मुझे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। हमने जो पुट ली है ना, हम उसमें कोई ऐड करेंगे ना कुछ करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। मीनवाइल जिन्होंने भी हमारी कैश डिलीवरी की पोजीशन पकड़ रखी है, होल्ड की रखी है, एक पर्टिकुलर लेवल आते हम उसमें जो है हमारी बुकिंग करना शुरू कर देंगे। एंड वी आर जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि भाई निफ्टी गिरे। हर कोई चाहता है कि निफ्टी गिरे, लेकिन ये तभी गिरेगा जब ये चाहेगा। ठीक है, इसलिए समय लेके काम करिएगा। वीकली मंथली ये सब में मत पड़िएगा। अगर पढ़ते हो तो जो कुछ भी है आपका जिम्मा होगा। और मैंने यूट्यूब पर जो भी मैंने सजेशन दिया है, आई हैव जस्ट शेयर्ड माय व्यूज, जो मैं सोचता हूँ मार्केट के बारे में, और जो मैं मेरे ग्रुप में मैंने जो है बताया हुआ है, तो वो हिसाब से आई एम जस्ट शेयरिंग द व्यूज विथ यू। आपको अगर कोई पोजीशन लेनी है तो मेहरबानी करके जो भी आपके कंसल्टेंट होंगे उनसे आप एक बार सलाह मशवरा करके मेरे कहने पे, मेरे कहे हुए ट्रेड पे आप पोजीशन लीजिएगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने पहले से ही दिसंबर वाली पुट ले रखी है, आप इत्मीनान रखिए, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। और जो मैंने आपको भाव बोला है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर आपका 500 का माल 1500 हुआ तो निकल जाइएगा ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ 500 500 वाला आपका पुट अगर 1200 भी हो जाता है, 1200 1300 भी हो जाता है, तो आपको अगर बुक करना है तो कर लो। ठीक है ना। तो देखते हैं वो दिन कब आता है जब निफ्टी में एक गिरावट आवे। गिरावट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, सस्टेनेबल गिरावट इज इम्पोर्टेंट। एक ये इतना खुल के फिर वापस खींच लेगा तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं। इंडिया विक्स भी जो है मरा हुआ होगा उस वक्त। तो एक जैसे ये तेजी हुई है वैसे ही एक मंदी आवे और एक सही लेवल तक मार्केट रिट्रेस करे, ताकि न्यू एंट्रीज ली जा सके, तब जाके ये मार्केट हेल्दी रहेगा। दिस इज नॉट अ हेल्दी मार्केट, दिस इज द मोस्ट व्हाट वी से टॉक्सिक मार्केट, जहाँ पे कोई कमा नहीं पा रहा है। ऑप्शन में कोई कमा नहीं पा रहा है। आप ये लेवल पे अगर ऑप्शन सेल भी करोगे, आप मानो पुट सेल करोगे, और किसी दिन 500 पॉइंट का फॉल आ गया, क्योंकि ये लेवल है ही ऐसा, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं होगी। यहाँ पे आपको पुट बाय करके ही चलना है। अगर कर कर सको तो, ऑलरेडी किया हुआ है तो होल्ड करके ही चलना है। उसकी तरफ आप देखिए ही मत, वो प्रीमियम प्रीमियम जो भी है आप उस पर नजर ही मत करिए।
नजर तब करिएगा जब ये 23,500 के आसपास आवे, उस वक्त देखिएगा आपका 24,000 का पुट का क्या हाल हुआ है। चलिए देखते हैं बाकी। जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहें, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, एंड आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। ठीक है। ये जो 2 महीने वाला जो है, 3,000 वाला, उस वो मैं शायद एक आध 2 महीने में जो है मैं बंद कर दूंगा, और फिर एक ही सर्विस होगी ईयरली वाली। ठीक है। हाँ, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी उस सर्विस में एनरोल किया हुआ है, दे कैन अगेन कंटिन्यू विद द सेम थिंग। लेकिन जो नए ज्वाइनी होंगे उनके लिए ये 3,000 वाला जो है मैं बंद कर दूंगा। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं इवनिंग वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर।